So this is another lecture on limits. Limit of exponential function. We have completed limit of trigonometric function. In last lecture, I explained you what are exponential functions. I explained that in short, what are exponential functions. And then for evaluation of exponential functions, I said that we will be using 3 results, and these results are to be learned without proof. That is, we will remember them, but we don't have to prove them. The proof of these results are beyond the scope of our syllabus. So results to be followed without proof. ये फर्स्ट वाला मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो सेकेंड और थर्ड अब मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड और थर्ड. सो यहां पे सेकेंड रिजल्ट में एक्सप्लेन करता हूं. देखो सेकेंड रिजल्ट में क्या बोल रहा है. सेकेंड रिजल्ट में बोल रहा है अगर फंक्शन है a रेज टू x, अगर फंक्शन है a रेज टू x, मतलब कोई ये कांस्टेंट है और उसका वेरिएबल है x. ये a जो है वो कांस्टेंट है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. सो a जो है वो कांस्टेंट है, उसका कोई वेरिएबल है, और फिर a रेज टू x के बाद में अगर आपके पास -1 है और डिनोमिनेटर में फिर वही वेरिएबल है, फिर वही वेरिएबल है जो यहां पे है. ओके, एकदम वही वेरिएबल. और अगर आपको ऐसा दिया गया है, अगर आपको ऐसा दिया गया है कि ये जो वेरिएबल है ये वाला, ये 0 के पास जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये फंक्शन log a के पास जाएगा. तो ये फंक्शन कहां जाएगा? ये फंक्शन जाएगा log a के पास. जब x 0 के पास जाएगा तो ये फंक्शन log ऑफ a के पास जाएगा, बेस e होगा. और ये e क्या है? e आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये है e. e एक नंबर है इन बिटवीन 2 and 3 जो कि इर्रेशनल नंबर है. तो x जितना 0 के पास जाएगा, ये फंक्शन उतना ही log a के पास जाएगा. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर, हम बोल सकते हैं कि ये नंबर इस फंक्शन का लिमिट है. ये नंबर क्या है? इस फंक्शन का लिमिट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लिख सकते हैं, और इक्वल टू लिखने के पहले यहाँ पे आपको लिमिट लिखना पड़ेगा. तो लिमिट इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट will be log of a to the base e. अब ये जो सेकेंड रिजल्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा. देखो कंडीशन क्या है. सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि जो कांस्टेंट है a, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, वो नेगेटिव नहीं हो सकता. ये कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है. ओके, सो conditions number 8. okay, what is that? A is greater than 0 and a is not equal to 1. ये पहला कंडीशन है. a is not equal to 1. दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि जो कांस्टेंट का पावर है, जो वेरिएबल यहां पे तुम्हें दिख रहा है, सेम वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए. ओके, द वेरिएबल which is in power for a, which is in power for a, should be repeated in denominator
should be repeated in denominator. ये हो गया कंडीशन नंबर सेकेंड. ओके, थर्ड क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, -1 होना ही चाहिए. ओके, तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -1 तो होना ही चाहिए, तो रिजल्ट है. तो थर्ड हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग ये लिख देते हैं x टेंड्स टू 0 होना चाहिए. और ये जो वेरिएबल यहां पे आपने लिखा है ये 0 की तरफ जाना चाहिए. तो c क्या लिख देंगे? c लिख देंगे यहां पर द वेरिएबल in the power of a should tend to 0. It should tend to 0. ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है. यहां पे लिख देता हूं C. The variable in the power for a should tend to 0. Should tend to 0. ओके, तो ये 3 कंडीशन है. अगर ये सेटिस्फाइड है तो हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं कुछ. देखो फॉर एग्जांपल, अगर समझो मेरे पास में 7⁻x - 1 अपॉन x है, 7⁻x - 1 अपॉन x है, और लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे मुझे दिया x टेंड्स टू 0, तो इसका लिमिट क्या होगा? log 7 होगा. बेस क्या है? e. लिखने का जरूरत नहीं है, इसका लिमिट log 7 हो. देखो यहाँ पे अगर मुझे दिया है 3⁻x - 1 अपॉन x, और यहाँ पे दिया है x टेंड्स टू 1, तो मैं यहाँ पे लिखूं log 3 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं. क्यों? ये log 3 नहीं लिख सकता हूं. इट इज नॉट इक्वल टू log 3. क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 0 होना चाहिए. देख रहे हो यहाँ पे क्या होना चाहिए? x टेंड्स टू 0 होना चाहिए. 0 नहीं है ये, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं. इसके लिए देखो मैंने लिखा नॉट इक्वल टू log 3. याद रखना. ये देख, एक और लेता हूं. अगर समझो मेरे पास में ऐसे दिया है मुझे दिया है 3⁻sin x - 1 अपॉन sin x. ओके, अपॉन sin x, और फिर मुझे दिया है x टेंड्स टू 0, और फिर इसका लिमिट मुझे लिखना है. तो देखो ये हो गया a, ध्यान से देखो ये हो गया a. ठीक है, और इसका वेरिएबल क्या हो गया? इसका वेरिएबल है पावर में क्या है? sin x. तो फिर मैं चेक करूंगा, अगर a का पावर sin x है तो क्या नीचे sin x है? यस है. ये देखो ये दोनों सेम है. फिर मैं नेक्स्ट चेक करूंगा, क्या -1 है? यस, -1 भी है, -1 भी है. तो फिर मैं चेक करूंगा कि जो पावर में है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए. जो पावर में है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए. ये sin x है तो ये sin x 0 के पास जाना चाहिए. ओके, मुझे क्या दिया है? मुझे sin x टेंड्स टू 0 दिया है क्या? नहीं दिया है. मुझे क्या दिया है? x टेंड्स टू 0. लेकिन मैं समझता हूं अगर x 0 के पास जा रहा है, सोचो अगर x 0 के पास जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 के पास जाएगा. इसका मतलब ये पूरा sin 0 के पास जाएगा, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है? 0. sin 0 का वैल्यू 0 होता है. मतलब अगर x 0 के पास जा रहा है तो sin x भी 0 के पास जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे मैं log 3 लिख सकता हूं. यहाँ पे मैं log 3 लिख सकता हूं. एक और लेते हैं, देखो अगर मेरे पास है 2⁻cos x - 1 अपॉन cos x, और मुझे दिया है x टेंड्स टू π/2. मुझे क्या दिया है? x टेंड्स टू π/2, और फिर मुझे इसका लिमिट पूछा है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
क्या मैं log 2 लिख सकता हूं? क्या मैं log 2 लिख सकता हूं? कहने का मतलब क्या मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर सकता हूं? a raised to x minus 1 upon x, x tends to 0, limit is log of constant, log of constant. क्या मैं यहां पर log of constant 2 लिख सकता हूं? So the answer is yes, मैं लिख सकता हूं, मैं log 2 लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने log 2? क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं? एक बार चेक करते हैं। ओके, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। देखो, सबसे पहला a रेज टू x, a रेज टू वेरिएबल, a यहाँ पे 2 है, उसका पावर क्या है? उसका पावर है cos x। तो अगर ऊपर cos x है तो नीचे cos x है। अच्छा, और 2 रेज टू cos x -1 होना चाहिए, -1 है, ये भी है। फिर फाइनल कंडीशन क्या? जो पावर में है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। यहां पर cos x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। cos x टेंड्स टू 0 दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है? x टेंड्स टू π/2। देखो, अगर x टेंड्स टू π/2 है, इसका मतलब cos x टेंड्स टू cos π/2 होगा। अरे भैया, x कहां जा रहा है? π/2 के पास, तो cos x कहां जाएगा? cos π/2 के पास। और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? cos π/2 0 होता है। इसका मतलब cos x कहां जा रहा है? 0 के पास। तो अगर x टेंड्स टू π/2 दिया है तो cos x टेंड्स टू 0 होगा। इसका मतलब सारे रिजल्ट सेटिस्फाइड है और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ log of 2। मैं यहाँ पे log 2 लिख सकता हूँ। ओके, yes, so I hope you all must have understood this. So what you can do is you can copy, as I had explained you this, I explained this, so you can all copy this. Okay, write second, then write this result, and then write condition A, B, and C. Okay, please do it. So this third one does not require any explanation as such. The reason that the third one is same as second one, only in place of A we have E, and E is a specific constant. E is a specific constant. So what happened was, as you are getting log A here, as you are getting log A, here you will get log of E. And as you know that the base is E in both the cases, so here you get log A to the base E, but when you get log E to the base E, it becomes 1. So all the conditions that you wrote for the second one are applicable as it is for the third one. We do not need a separate explanation for that. Now what I will do is I will solve few problems so that we can understand these results and the process of evaluation of limits using these results quite well. So let's begin. So here we have we are beginning with exercise 7.6. Exercise 7.6. And this is first one. First, we have to evaluate the limit. To evaluate x tends to 0, and see what I have. I have 9 raised to x minus 5 raised to x divided by 4 raised to x minus 1. 9 raised to x minus 5 raised to x divided by 4 raised to x minus 1. Okay, what I will write is, I will write this as L. So as usual, we will take this as L. Okay. And students, remember, whether it is exponential function, it is trigonometric function, it is algebraic function, or it is logarithmic function, whatever the function may be, the process of evaluation of limit remains the same. What is that? First, you will have to check. First, you will have to ask yourself, as usual, I say, first you need to ask yourself, what is meaning of evaluation of limit? अगर आपको ये लिमिट इवैल्यूएट करना मतलब आपको करना क्या है? तो आपको मालूम है, आपको अगर x 0 के पास जा रहा है, अगर वेरिएबल x 0 के पास जा रहा है,
तो आपको बताना है ये फंक्शन ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं 9 रेज टू 0 x 0 के पास जा रहा है, माइनस 5 रेज टू 0 ये 0 के पास जा रहा है। और ये 0 मैंने ऐसे क्यों लिखा है आपको मालूम है, क्योंकि वो 0 नहीं है, 0 के पास है। 9 रेज टू 0 कहाँ जाएगा, 9 रेज टू 0 1 के पास जाएगा, 9 रेज टू 0 जाएगा 1 के पास, ठीक है ना। 9 रेज टू 0 1 के पास जाएगा और 5 रेज टू 0 भी 1 के पास जाएगा। अब ये दोनों 1 के पास हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये 0 के पास जा रहा है। तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर जा रहा है 0 के पास। ओके, और डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर की बारी है। देखो जब x 0 के पास जा रहा है तो ये 0 के पास जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 4 रेज टू 0 के पास, बाजू में -1 है, एक्चुअल 1 है। 4 रेज टू 0 क्या होता है, 4 रेज टू 0 इज 1 के पास माइनस एक्चुअल 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 के पास। तो क्या देखा तुमने, तुमने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी 0 के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 0/0 फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0। और 0/0 फॉर्म एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम लोग आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं 0 जो फैक्टर 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको मैं कैंसिल करूं, और नहीं तो मैं कोई प्रॉपर रिजल्ट यूज करूं। तो देखो यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे रिजल्ट यूज होगा। अब रिजल्ट कौन सा यूज करना है मुझे, वो मुझे मालूम है, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। तो यहाँ पे रिजल्ट कौन सा यूज होने वाला है, यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होने वाला है, a raised to x minus 1 upon x, a raised to x minus 1 upon x, when x tends to 0, when x tends to 0, limit is equal to log of a, limit is equal to log of a। यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होने वाला है, a raised to x minus 1 upon x, when x tends to 0, limit is equal to log of a। यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये बोलता है a रेज टू x के बाद में -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे -1 तो नीचे दिख रहा है, ऊपर दिख नहीं रहा है। देखो इसके साथ में -1 दिख रहा है, लेकिन इसके साथ -1 नहीं है और इसके साथ भी -1 नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से देखो अब मैं क्या लिखता हूँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 रेज टू x -1, मैंने -1 लिखा। फिर मैं क्या करूंगा, -5 रेज टू x +1। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल था, जो पॉजिटिव था उसमें मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, और जो नेगेटिव था कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल उसमें मैंने 1 ऐड किया। तो अल्टीमेटली -1 + 1 क्या होता है, -1 + 1 0 होता है। तो अल्टीमेटली कुछ एज सच मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, तो ये आप बोल सकते हो कि जैसा था अभी भी वैसा ही है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, कुछ भी मैंने किया नहीं है। ओके, अब नीचे देखो 4 रेज टू x -1, नीचे 4 रेज टू x -1 है। ओके, देखो लेकिन अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में अपना काम बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो इन दोनों टर्म में से मैं इन दोनों टर्म में से पॉजिटिव साइन कॉमन लेता हूं। तो प्लस साइन जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा 9 रेज टू x -1, इन दोनों में से मैंने प्लस साइन कॉमन लिया। अच्छा, और इन दोनों में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, तो मैं जब माइनस साइन कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 5 रेज टू x -1, और नीचे क्या है, नीचे है 4 रेज टू x -1। ओके, चलो एक काम तो अपना हो गया। कौन सा काम हो गया अपना, हमें कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल के बाद में -1 मिल गया। देखो अपने को ये -1 चाहिए था और वो अपने को मिल गया, -1 मिल गया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल माइनस कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है। तो जो पॉजिटिव कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है उसको -1 करने का, और जो नेगेटिव है उसको +1 करने का, और फिर ऐसे
करना है आपको। इन दोनों में से प्लस कॉमन, इन दोनों में से माइनस कॉमन, और काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए जैसा कि रिजल्ट में है a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। अगर आपके पास में कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, अगर आपके पास में कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल माइनस 1 है, अगर कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल माइनस 1 है, तो नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल माइनस 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। तो अपने को अब ये x के लिए काम करना है। देखो यहाँ पे x चाहिए, इसके लिए भी x चाहिए, इसके लिए भी x चाहिए, बराबर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके देखो, अब मैं लिखता हूँ सिंस x टेंड्स टू 0, मैं लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू 0, x tends to 0, therefore x is not equal to 0, therefore dividing numerator and denominator by x, we get, see what we get L equals to limit x tends to 0, and यहाँ पे मुझे मिलेगा 9 रेज टू x माइनस 1 माइनस 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो x है इसको मैं स्प्लिट करूंगा, दिस अपॉन x एंड दिस अपॉन x, और मेरा काम हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा 9 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x एंड 4 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सब जगह लिमिट्स लिख दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सो L इज इक्वल टू, आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 5 raised to x minus 1 upon x and limit x tends to 0 4 raised to x minus 1 upon x। ओके, 4 raised to x minus 1 upon x। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे यूजिंग द रिजल्ट, तो हमें रिजल्ट यूज करना है। तो मैं लिखूंगा यूजिंग लिमिट alpha tends to 0 a raised to alpha minus 1 upon alpha equals to log of a। ये मैंने अल्फा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं x में यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने x की जगह पे यहाँ पे मैंने रिजल्ट में अल्फा ही लिख दिया है। we get, what you will get my dear students, you will get here L equals to this, you will get as log 9, log of 9 minus log of 5 upon log of 4. So the final answer you get is therefore L equals to log of 9 by 5 upon log of 4. Okay, that is L equals to log of 9 by 5. I'm sorry, log of 9 by 5 to the base 4. To the base 4. Okay, this is by logarithmic rule. I hope you all must be knowing this. Okay, so ये हो गया आपका आंसर। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। So this is another question. Limit x tends to 0, 5 raised to x plus 3 raised to x minus 2 raised to x minus 1 upon x. We have to evaluate the limit of this. So when I checked, I'm going to get 0 by 0. That is for sure. So see, what do I do? If I'm getting 0 by 0, then I will have to either cancel the factor or use the proper result. Cancellation of factor is out of question. Why? Because numerator, see, how could you cancel the factor if you are not having like functions? न्यूमरेटर में तुम्हारे पास में एक्सपोनेंशियल दिख रहा है और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास में एल्जेब्रिक है, तो आप एल्जेब्रिक को एक्सपोनेंशियल से कैसे कैंसिल कर सकते हो? इम्पॉसिबल है।
कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर्स इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट यूज होगा। कौन सा रिजल्ट यूज होगा, देखो रिजल्ट यूज होगा a raised to x minus 1 upon x, okay, when x tends to 0 the limit is equal to log of a, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a raised to x minus 1, अभी -1 तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ये -1 किसी एक के साथ में चले जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1, ये -1 मैंने 5 रेज टू x को दे दिया, ओके, प्लस 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x। अच्छा ये देखो इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूं और इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अलाउड है, कर सकते हैं, अपॉन x। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और मैं ये x को स्प्लिट करता हूं इसके लिए और इसके लिए। ओके, I'm dividing separately by x, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x अपॉन x प्लस 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x अपॉन x, ऐसे हो जाएगा। ओके, अच्छा देखो अभी इसकी तो बात बन पड़ी, इसकी तो निकल पड़ी, इसका तो काम हो गया। क्यों काम हो गया, देखो ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, देखो ये बराबर वैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें वही दिक्कत है जो तुमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। देखो 5 रेज टू x माइनस 9 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x, ओके, 9 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x था, समझ में आ रहा है। कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था और दोनों के पास 1 नहीं थे, तो तुमने क्या किया था, याद है ना तुम्हें वही यहाँ पे करना पड़ेगा। अब वापस आपको वही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ये यहाँ पे रहेगा, प्लस इसके लिए लिखेंगे 3 रेज टू x माइनस 1, जो पॉजिटिव है कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल उसको -1 माइनस 2 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x, जो नेगेटिव है उसमें ऐड 1 एंड डिवाइड बाई x। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे therefore L equals to limit x tends to 0 limit x tends to 0 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। अच्छा देखो इसका काम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इवैल्यूएट कर दो, क्योंकि लिमिट तो इवैल्यूएट होगा सबके लिए साथ में, पूरा साथ में लिमिट इवैल्यूएट होता है जब सब सेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसका अभी कर दिया और फिर इसका लिमिट 3-4 स्टेप बाद, ऐसे नहीं होता है, सब साथ में ही होता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें से इन दोनों में से प्लस साइन कॉमन निकाला मैंने, सो 3 रेज टू x माइनस 1, और बाजू का जो दोनों है उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला मैंने, सो 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ओके, प्लस यहाँ पे मैं x को स्प्लिट करता हूँ, तो 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ओके, 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबको सेपरेट लिमिट लिख देता हूं, सो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x minus limit x tends to 0 and 2 raised to x minus 1 upon x, फिर therefore L equals to ये हो जाएगा log 5 using the result प्लस ये हो गया log 3 और ये हो जाएगा माइनस log of 2, तो ये log m plus log n log mn हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log of 15 माइनस log of 2, so L is equal to log of 15 अपॉन 2, ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे आपने रिजल्ट कौन सा यूज किया वो लिख दो, यूजिंग लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 a रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू log of a
इक्वल्स टू log ऑफ a। ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ये आपका आंसर है। इसको एक बार फिर से देखिए और रिवाइज करिए और फिर सॉल्व। So I'm taking question number 4 here. We have to evaluate this. So I write this as L. Evaluate the limit of this function. That is when x is approaching 0. What number is this function approaching? Very simple. When x is approaching 0, this 6 raised to x, 6 raised to 0 will approach 1. 5 raised to 0 will approach 1. 4 raised to 0 will also approach 1. 1 plus 1 plus 1. Okay, and see, when x is approaching 0, when x is approaching 0, so this will approach 3 raised to 1. This will approach 3 raised to 1. And here you have a negative sign. You check this negative sign. So minus 3. Now you can check plus 3 minus 3. The numerator is approaching 0. Where is the numerator approaching? It is approaching 0. And denominator, when x is approaching 0, it is sine of x. Sine of 0. So it will also approach 0. So you have 0 by 0. See this step, I can understand for beginners, it's a bit cumbersome. It's a bit troublesome, but then you have to practice. If you practice, it will happen very soon. So what I do is, see, I have to use here results. Which result? The exponential result and the trigonometric result. Okay. So for exponential result, as I know, I need constant raised to variable minus 1. So see, how do I go ahead? I will write here limit x tends to 0, and then see each positive constant raised to variable needs a negative 1 with it. So I will write 6 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 plus 4 raised to x minus 1. तो देखो आपने minus 1 minus 1 minus 1 minus 3 लिख दिया है. So minus 3 आपने ऑलरेडी लिखा है, तो मतलब आपको plus 3 लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो देखो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये वाला लिखता हूं. ओके, देखो मैंने यहाँ पे ये -1, ओके, फिर ये -1 और ये -1 लिखा है, मतलब -3 लिख दिया मैंने. तो मुझे कहीं ना कहीं +3 लिखना पड़ेगा. देखो मैं कैसे लिखता हूँ. I will write -3 raised to x plus 1. ओके, ये लिखा मैंने +3. सो एज सच अब मेरा एक्चुअली कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि जो चेंज किया उसके लिए मैंने काउंटर चेंज भी कर दिया है और नीचे मुझे मिलेगा sin x. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखो इन दोनों में से प्लस साइन कॉमन ले लो. सो यू विल गेट 6 रेज टू x माइनस 1. इन दोनों में से भी प्लस साइन कॉमन ले लो. सो प्लस 5 रेज टू x माइनस 1. इन दोनों में से भी प्लस साइन कॉमन ले लो. सो प्लस 4 रेज टू x माइनस 1. ओके, और ये देखो ये है 3 रेज टू x प्लस 1. तो इसको मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास में a रेज टू m प्लस n है तो मैं इसको लिखता हूं a रेज टू m इंटू a रेज टू n, राइट. तो इसको मैं लिखता हूं 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू 1. ओके, 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू 1 प्लस 3, और यहाँ पे मैं लिखता हूं साइन ऑफ x. साइन ऑफ x. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा. मैं देख रहा हूं कि अब मुझे कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल -1 तो मिल गया, लेकिन वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है. रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है a रेज टू x माइनस 1. डिनोमिनेटर में x होना चाहिए. तो मेरे पास में यहाँ पर इसके लिए x चाहिए, इसके लिए x चाहिए, सबके लिए x चाहिए. अच्छा, sin x के लिए भी x चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करूंगा. लेकिन याद रखना, अगर आप x से डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि x 0 नहीं है, x अप्रोचिंग 0 है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ since x tends to 0, since x tends to 0, therefore x is not equal to 0, therefore dividing numerator and denominator by x, we get what we will get. You can check this now. You will get here
L equals to limit extends to 0, 6 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 plus 4 raised to x minus 1. ओके, ठीक है। अच्छा देखो, अभी इन दोनों में से मैं -3 कॉमन लेता हूं। ये दोनों टर्म में से -3 कॉमन लिया है, तो -3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, 3 रेज टू x माइनस 1, और x से मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई x, और यहाँ पे sin x अपॉन x। ओके, अच्छा अब क्या करूंगा मैं, अब मैं ये x को स्प्लिट करूंगा, इसके लिए स्प्लिट करूंगा, इसके लिए स्प्लिट करूंगा, इसके लिए स्प्लिट करूंगा, और इसके लिए। Okay, I will write separate denominator x for all. So here I will get, therefore L equals to limit x tends to 0, and see what you will get. You will get 6 raised to x minus 1 upon x plus 5 raised to x minus 1 upon x plus 4 raised to x minus 1 upon x plus 3 into 3 raised to x minus 1 upon x and sin x upon x. Sin x upon x. Okay, now I will write separate limit for all. सबके लिए अलग अलग लिमिट लिखना पड़ेगा. So L equals to, see what I will get. I will get limit x tends to 0, 6 raised to x minus 1 upon x plus limit x tends to 0, 5 raised to x minus 1 upon x plus limit x tends to 0, 4 raised to x minus 1 upon x plus, इसके लिए भी लिमिट लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 कांस्टेंट है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, and I will get 3 times limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x, and here I have limit x tends to 0, sin of x upon x. Now you can check. See, this will give me log 6, this will give me log 6, here this will give me log 5, log 4, and this will give me log 3, and this is 1. Okay, so now I write using limit alpha tends to 0, a raised to alpha minus 1 upon alpha equals to log a, and one more result you are using, which one? Limit theta tends to 0, sine of theta upon theta equals to 1. We get, what do you get? You get answer as, see, you will get answer as log 6 plus log 5 plus log 4, L equals to numerator log 6 plus log 5 plus log of 4 minus 3 times log 3, 3 log of 3 upon 1. So I will get, see, log m plus log n plus log p is log m n p. These numbers will get multiplied. So you'll get log of 6 into 5 into 4 minus log of 3 cube divide by 1. 1 divide है तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी. No problem. Now next step you will have, therefore L equals to log of 120 minus log of 27, that is log of 120 upon 27. Okay, 120 upon 27. So this you can write 3 9s are 340 are 120. So you have log of 40 divided by 9. This is final answer. You can once again watch the whole solution and do this on your own. Now look at this question number 3. In this, what we will do is, we got a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3 upon sin x. So as we know that if we have a raised to x, then this will require -1 with it.
we will need -1 here, we'll need -1 here, -1 here, and -1 here. Okay, so if we are writing -1, -1, -1, so we are writing actually -3. What we are writing is nothing but we are writing -3, and fortunately we are already given -3. So this -3 can be treated as -1, -1, -1. This -3, this -3 is nothing but -1, -1, -1, and each -1 I will write with each one of these. And then after that, I will divide numerator and denominator by x. As I did for this question, as I did for the fourth one, what I will do is I will divide numerator and denominator by x. Okay, as we did here, you can check. We divided numerator and denominator by x. So as we will do here, because we got sin x in the denominator, and then proper separation of denominator x we will do. We will write separate limit and we'll get the answer. Answer of this will be log of a b c. This is what answer you will get. The base will be e, which we know we don't write. Okay, so this is question number 3. You can do on your own. Now I take is question number 5. I solve fifth for you. See, the fifth is, I'm sorry, it is not this fifth, it's fifth in Roman. So here we have to evaluate. It is limit x tends to 0. We got a raised to sin x, minus, sorry, 8 raised to sin x minus 2 raised to tan x, the whole divide by e raised to 2x minus 1. See, once again, we have to evaluate this. And what does that mean? I know it very well. I have to find what number is f of x approaching. What I have to do is I have to find what number is this f of x approaching when x is approaching 0. So you can check. See, when x is approaching 0, what will happen? The numerator will approach 8 raised to sine of 0 minus 2 raised to tan of 0. देखो ये थोड़ा सा एक नया स्टेप है जो कि हर बार अपने को करना चाहिए, तो करते हैं इसको और ये आपको आगे काफी कुछ कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगा. e रेज टू 2 इंटू 0 बराबर है -1. अब देखो साइन ऑफ 0 मतलब ये जो नंबर है ये 0 के पास जा रहा है. ये जो नंबर है ये कहां जाएगा? ये नंबर जाएगा 0 के पास, साइन ऑफ 0. अच्छा, tan ऑफ 0 ये भी नंबर 0 के पास जाएगा. तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 रेज टू 0 और ये भी जा रहा है 0 के पास. ठीक है. अच्छा, ये e 2 इंटू 0 मतलब ये भी 0 के पास जाएगा. अब देखो 8 रेज टू 0 मतलब कहाँ पे? 1 के पास, माइनस ये भी 1 के पास, e रेज टू 0 मतलब 1 के पास माइनस एक्चुअल 1. अब ये देखो ये हो गया ऊपर 0 के पास एंड 0. This will hardly take few seconds. It takes only few seconds, but you need to do this because if I get it is 0 by 0, then I understand that I'll have to use the result. Okay, which result I have to use? See, it is constant raised to variable. Constant raised to variable. Now for constant raised to variable, देखो कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे तो sin x है तो यहाँ पे sin x वाला रिजल्ट यूज होगा और tan x वाला रिजल्ट यूज होगा. देखो sin x और tan x है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो जो sin x है वो 8 का पावर है और tan x जो है वो भी 2 का पावर है. तो पहले तो आपको कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल ही देखना पड़ेगा. तो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल वाला रिजल्ट कौन सा है? वो है a रेज टू x minus 1 upon x when x tends to 0, limit is equal to log of a. ठीक है. तो अपने को 8 रेज टू sin x है, तो 8 रेज टू sin x, इसके लिए -1 चाहिए, इसके लिए भी -1 चाहिए. ओके, और ये इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग अब तक 2 या 3 कर चुके हैं. मतलब क्या करेंगे? जो पॉजिटिव कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है उसको -1 लिखेंगे और जो नेगेटिव है उसमें +1 कर देंगे. तो -1 +1 दोनों कॉम्पनसेट हो जाएगा और एज सच हमने कुछ चेंज किया भी नहीं है. सो देखो अपने को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 and here I will get 8 raised to sin x
इसको -1 कर लूंगा, -1 -2 रेज टू साइन 2 रेज टू tan x, और इसको मैं +1 कर दूंगा। तो देखो ये -1 +1 क्या हो गया, ये 0 हो गया, डिवाइड बाय e रेज टू 2x -1, ये बराबर सेट है, नो इश्यू। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं x से डिवाइड करूंगा। आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे e रेज टू 2x है, तो अगर e रेज टू 2x -1 है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। जो पावर है वेरिएबल वही नीचे होना चाहिए, तो फिर ये 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए। तो 2x तो बाद में आएगा, पहले मैं क्या अरेंज करूंगा, पहले मैं x को अरेंज करूंगा। सो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करने का सोचा है। सो सी द नेक्स्ट स्टेप, आई विल राइट हियर, सिंस x टेंड्स टू 0, since x tends to 0, therefore x is not equal to 0, therefore dividing numerator and denominator by x, dividing numerator and denominator by x. So see what I get, I will get here L equals to limit x tends to 0, 8 raised to sin x, 8 raised to sin x minus 1। ओके, एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, इन दोनों में से प्लस साइन कॉमन लिया, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेता हूं, -2 रेज टू tan x -1 द होल डिवाइड बाई x, और x से डिवाइड किया, ठीक है, 2 रेज टू tan x -1 अपॉन x, और यहाँ पे e रेज टू 2x -1 अपॉन x। Now see, the next is what I will do is I will write separate x फॉर दीज टू, इसके लिए x लिखूंगा और इसके लिए भी x, दोनों के लिए x सेपरेटली लिखूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप आई विल गेट देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड you will have 8 raised to sin x -1 upon x -2 raised to tan x -1 upon x and e raised to 2x -1 upon x। okay, now I will write separate limit for all, हर एक के लिए लिमिट लिखते हैं, चलो। so लिमिट लिखो, सबके लिए लिमिट लिखो। so here you will have limit x tends to 0, 8 raised to sin x -1 upon x minus limit x tends to 0, 2 raised to tan x -1 upon x, and this is limit x tends to 0, e raised to 2x -1 upon x। ओके, अब देखो यहां पे, अब होगा ये कि अपने को रिजल्ट यूज करना है। कौन सा रिजल्ट यूज करना है, आपको मालूम है वो रिजल्ट कौन सा है, वो रिजल्ट है a रेज टू x -1 अपॉन x। ये रिजल्ट क्या बोलता है, ये रिजल्ट बोलता है अगर a रेज टू x है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में वही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में 8 रेज टू साइन x है, तो नीचे यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, साइन x। आर यू गेटिंग, यहाँ पे मेरे पास में साइन x होना चाहिए। अगर ये 2 रेज टू tan x है तो यहाँ पे मेरे पास tan x होना चाहिए। ओके, तो अभी मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ओके, so see how do I do it। okay, I suggest you to copy this part so that I can solve the same thing here, you know। so थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं मैं, you copy this, इसको कॉपी कर लो, इतना कॉपी। ये मैं जो उसके आगे का है वो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। so here see, now as I have sin x here, I need sin x in the denominator। so see what I will do, I will write L equals to, ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। so see L equals to, I will get
लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेज टू साइन x माइनस 1 अपॉन x इट इज। यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है ना। तो x को क्या करो, x को वहीं पे रहने दो, नीचे x है तो रहने दो, यहाँ पे sin x लिख दो, ठीक है। तो अगर आपने ये sin x लिखा है तो आपको यहाँ पे भी sin x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में sin x मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो क्या किया हमने, देखो हमने क्या किया, ये था चेंज, ये मैंने चेंज किया यहाँ पे, डिनोमिनेटर में sin x यहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे sin x रखा। तो अगर मैंने ये रखा तो मैंने काउंटर चेंज भी किया, मैंने न्यूमरेटर में भी sin x मल्टीप्लाई किया। Now see the next what I will do. The next is minus. I have limit x tends to 0 and see I have 2 raised to tan x minus 1, 2 raised to tan x minus 1 अपॉन x इट इज। तो x को रहने दो, लेकिन साथ में tan x भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो डिनोमिनेटर में अगर आपने tan x लिखा है तो आपको न्यूमरेटर में भी tan x मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir, we understand. So see this tan x and this tan x, okay? After that, see next is denominator, limit x tends to 0, limit x tends to 0 and e raised to 2x minus 1 upon x। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। नाउ सी, अभी ये जो sin x आया है यहाँ पे, ध्यान से देखो सब लोग, ये जो sin x यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये sin x, ये sin x हम लोग क्या करेंगे, इस sin x को इस x के साथ लिखेंगे, इस x को यहाँ पे ले लेंगे, और ये tan x जो दिख रहा है, इस tan x को हम लोग इस x के साथ लिखेंगे, ओके। So see the next step, what you will get. You will get next step as L equals to this is limit x tends to 0, 8 raised to sin x minus 1 upon sin x, ओके ये हो गया। और ये sin x अपॉन x यहाँ पे लिखता हूं मैं, और उसको भी लिमिट लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, ये कौन सा sin x है, ये वाला sin x है, ये वाला, ठीक है, अपॉन x, और ये x कौन सा है, ये वाला x है, वेरी गुड। और ये हो गया यहाँ पे माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to tan x minus 1 अपॉन tan x, ये यहाँ पे आ गया, और into limit x tends to 0 tan of x upon x, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग लिमिट x tends to 0 e raised to 2x minus 1 upon 2x into 2 के लिए लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो अभी ये हो गया तुम्हारा, अब हम लोग रिजल्ट्स यूज करेंगे। कौन सा रिजल्ट, देखो यहाँ पे 8 रेज टू साइन एक्स है, तो हमें अभी चेक करना है 8 रेज टू साइन एक्स माइनस 1, नीचे साइन एक्स है। अब चेक करना है क्या साइन एक्स 0 के पास जा रहा है, यस। क्यों, क्योंकि जब x 0 के पास जाएगा तो साइन एक्स और टैन एक्स भी 0 के पास जाएंगे, साइन 0 0 होता है, टैन 0 0 होता है। मैं लिखूंगा एज x टेंड्स टू 0 sin x tends to 0 and tan x tends to 0, therefore using limit alpha tends to 0 a raised to alpha minus 1 upon alpha equals to log of a and using, और दो रिजल्ट यूज हो रहा है, कौन सा, sin थीटा अपॉन थीटा, tan थीटा अपॉन थीटा, एंड sin थीटा अपॉन थीटा, theta tends to 0, limit equals to 1, tan theta upon theta, theta tends to 0, limit equals to 1, we get, what we will get your answer as, इसको भी अभी हटा देता हूं क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने कॉपी कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो वापस पीछे जाइए और इसको कॉपी करिए।
So here I will get, therefore L equals to, see the final answer, what is it? You will get the L equals to, see, this is log of 8, log 8 into 1. Sin x upon x, when x tends to 0, this is 1. So log 8 into 1 minus log of 2 into 1. Are you getting? Divide by log of e. This is log e. You understand? This is log e. Log of e into 2. So you will get log of 8 minus log of 2 divided by log e is 1 because base is e here upon 2. So we will get 1 by 2 log of 8, log 8 upon 2. Log m minus log n is log m upon n. So log 8 by 2 is 4. Now this is log of 4 raised to half. That is equal to log of 2. This is final answer. L equals to log 2. I hope you all must have understood this. See the whole solution once again, maybe twice again, and solve this. Very good question it was.